हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीआरटी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पीआरटी मैथमेटिक्स ग्रुप बनाने का एक यही मकसद था कि पीआरटी के अंदर सभी क्लासेस आती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक। तो किसी स्पेशल एक क्लास के लिए ये वीडियो नहीं है। सभी क्लासों के अंदर 1 से लेकर 5वीं तक ये सभी संख्याएं, जिसको हम पीआरटी मैथमेटिक्स कहते हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझाना स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आपने हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो पहला टॉपिक, कहीं भी हम सीखने चले जाएं, किसी क्लास में चले जाएं, तो सबसे पहले हमें नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। नंबर सिस्टम क्या होती है? जैसे हम पढ़ते हैं, किसी संख्या को पढ़ते हैं 92,000, 25 लाख, किसी प्रकार हम पढ़ते हैं, उन सभी को हम नंबर सिस्टम कहते हैं। तो आइए उसके बारे में हम सीखते हैं। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम कितने प्रकार से हम संख्याओं को लिख सकते हैं। हम संख्याओं को 2 प्रकार से लिख सकते हैं। 2 प्रकार से कैसे? एक होता है इंडियन प्ले सिस्टम और दूसरा होता है इंटरनेशनल प्ले सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया, संख्याओं को हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं, इंडियन प्ले सिस्टम और दूसरी होती है हमारी इंटरनेशनल प्ले सिस्टम। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? मान लीजिए हम अपने देश भारत में हैं, इंडिया में हैं, तो उसके अंदर हम संख्याओं को कैसे पढ़ेंगे। और यदि भारत से अलग देश में कहीं भी चले जाएं, इंटरनेशनल का अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय, मतलब अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में चले जाएं, तो उस प्रकार वहां जाके हम संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंडियन प्लेस सिस्टम। ठीक है, भारतीय संख्या पद्धति बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? मतलब कौन सी संख्या को हम किस स्थान पे लिखते हैं, या कोई अंक किस स्थान पे, उस तालिका को हम बनाते हैं, उस सारणी को हम बनाते हैं। तो सबसे पहले उस सारणी को देखिए कैसे बनाते हैं। ये सारणी हम इस प्रकार बनाते हैं। वंस, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इधर अपने राइट हैंड की तरफ से वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसको बोलते हैं, वंस को बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये एक तालिका बनती है हमारी, जिसके अनुसार हम इंडियन प्ले सिस्टम को दर्शाते हैं। अब कभी आपने संख्याओं को अंदर अपने मैथमेटिक्स में या कहीं और आपने एक बीच में संख्या, जैसे ये संख्या लिख दी मैंने 5, 7, 6, 8, 9, 2, 6, ये संख्या कभी ऐसी नहीं मिलती। इनके बीच में ऐसे छोटे छोटे, इनको कोमा बोलते हैं, ये होते हैं। अब सबसे पहले तो ये बेसिक नॉलेज हमें पता होना चाहिए कि भाई ये कोमे किस प्रकार लिखते हैं। अब मान लीजिए कोमे हो तो इसका अर्थ ये होगा, ये तो अलग अलग बन गया 57, 68, 98, 62। ऐसा कुछ नहीं है। ये कोमे किसके अनुसार लगते हैं? ये इनका पीरियड्स बनता है। पीरियड्स मतलब किसको किस पीरियड्स में काउंट करते हैं, इसके अनुसार उनको कोमे के अंदर दर्शाते हैं। तो अब ये कोमे हम कहाँ यूज करेंगे, ये दर्शाते हैं, आपको बताते हैं। इनका पीरियड्स बनता है। पीरियड्स का मतलब जैसे 1, 10, 100, इन 3 अंकों के बाद कोमा मिलेगा हमें। 1000 और 10,000, इन दोनों के बाद कोमा मिलेगा। लाख, 10 लाख के बाद मिलेगा। करोड़ और 10 करोड़ को मिलेगा। अब 1, 10 और 100, इनको हम काउंट करते हैं किसमें? वंस के पीरियड में। फिर 1000 और 10,000 को किस में काउंट करते हैं हम? थाउजेंड्स के पीरियड में। लाख और 10 लाख को किस में पीरियड में करते हैं हम? लाख के पीरियड में। करोड़ और 10 करोड़ को किसके पीरियड में करते हैं हम? करोड़ के पीरियड में। अब क्वेश्चन पूछ लेते हैं हमें, थाउजेंड्स के पीरियड में कौन कौन सी संख्या आती हैं, कितनी संख्याएं आती हैं। तो थाउजेंड्स के पीरियड में 2 अंक आते हैं, 1000 और 10,000, वो हमसे पूछ लेता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमें संख्याओं को लिखने में, समझने में आसानी होती है। तो सबसे पहले प्रत्येक बच्चे को ये समझ में आना चाहिए कि भाई ये कोमे कहाँ लगते हैं। ये पीरियड के अनुसार लगते हैं, मतलब 1, 10 और 100, इन तीनों के बाद कोमा आएगा। फिर 1000, 10,000 के बाद कोमा आएगा। लाख, 10 लाख के बाद कोमा आएगा। करोड़ और
10 करोड़ के बाद कोमा आएगा। कैसे, मान लीजिए सबसे पहले हमें कुछ नहीं सीखना है, हमें ये कोमे लगाने सीखने हैं भाई। जैसे ये संख्या लिख दी मैंने, और ये पूछ ले इसके अंदर कि इनके अंदर हमें कोमे लगाने हैं, ये इनके पीरियड्स के अनुसार बनाने हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था 1s, 10s और 100, ये तीनों एक पीरियड में, मतलब इनके बाद कोमा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम राइट हैंड की साइड से 1s, 10s, 100 कोमा, फिर 1000 और 10,000, 1000 के पीरियड में 2000, ठीक है। लाख और 10 लाख, लाख के पीरियड में ये 2 हो गए। करोड़ में एक अंक है, कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे कैसा रख सकते हैं। ये होता है सबसे पहले कोमे जो हम लगाते हैं, इनको पीरियड्स के अनुसार जो बनाते हैं, वो संख्याओं को कैसे निरूपित करते हैं, कैसे दर्शाते हैं। इससे हमें संख्या पढ़ने में आसानी होगी, संख्या लिखने में क्या होगा, हमें आसानी होगी। कैसे, अब उस प्रकार पढ़ते हैं। देखो अब क्वेश्चन आता हमारा, यही आता सबसे पहले, संख्याओं को राइट इन वर्ड्स, राइट इन वर्ड्स, इसका अर्थ है शब्दों में लिखो। ये संख्या दी हुई मिलेगी हमें इस प्रकार की, उसकी जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं उनको इंग्लिश में बनाते हैं संख्या, जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनको हिंदी के अनुसार बनाते हैं। मान लीजिए हमें ये संख्या दे दी 5, 7, 2, 9, 0, 3, ठीक है। अब डायरेक्ट हमें ये नहीं करना है, इसके अनुसार पहले हम इनके पीरियड बनाएंगे। जैसे 1s, 10s और 100, पीरियड्स का मतलब कोमे लगाएंगे, 1s, 10s, 100 कोमा, फिर 1000, 10,000 कोमा। अब देखो पढ़ने में आसानी हो गई, ये तीनों हो गए 1s के पीरियड में, मतलब इनको एक साथ पढ़ेंगे 1s के पीरियड में। ये दोनों हो गए 1000s के पीरियड में, मतलब इन दोनों संख्याओं को एक साथ पढ़ेंगे। ये हो गया लाख के पीरियड में। अब जैसे ही हमने इंग्लिश बनाना स्टार्ट किया तो हम संख्याओं को पढ़ते तो इस साइड से हैं, परंतु जब इंग्लिश बनाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से बनाएंगे। अब यहाँ पे है अकेला, मतलब इसके साथ कोई और दूसरी संख्या नहीं है, मतलब लाख के पीरियड में खाली 5 है। तो हम इसकी यदि ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में बदलेंगे, इसको राइट इन वर्ड्स में करेंगे तो 5 लाख, क्या लिखेंगे, 5 लाख, ठीक है। फिर आ गया 1000 का पीरियड, 1000 के पीरियड में ये दोनों एक साथ हैं तो इन्हें दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, 72,000, 72,000। अब मैंने इनको बताया, इनको एक साथ पढ़ेंगे 100, 1s, 10s, 100। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, यहाँ 900, 900 और क्या बचेगा, केवल 3। तो देखो हमने पीरियड्स के अनुसार बनाया तो हम संख्याओं को आसानी से पढ़ सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। अब मान लीजिए एक संख्या और लिखते हैं हम, 20000720, ठीक है। इसको पढ़ा हमने और अंक ले लेते हैं हम 30, ठीक है। अब सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले हमारा काम होगा इनको इनके पीरियड्स के अनुसार, 1s, 10s, 100 के बाद पीरियड, 1000, 10,000 के पीरियड, लाख, 10 लाख के पीरियड, और ये करोड़ बच गया। अब हमारे पास ये हमें पता चल गया ये करोड़ के पीरियड में है, परंतु 2 डिजिट है साथ में, तो इनको हम क्या लिखेंगे, 20 करोड़, 20 करोड़, ठीक है। अब 20 करोड़ के बाद देखो यहाँ लाख का पीरियड आया, लाख के पीरियड में कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि शून्य है, शून्य को हम नहीं कर सकते, तो हमें इसको लिखना नहीं है, ऐसे कैसा छोड़ देना है। फिर आ गया 1000s का पीरियड, 1000s के पीरियड में 2 अंक साथ हैं तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 72,000, 72,000। अब ये बच गए 3 डिजिट, उनको भूल जाना है हमें, अब सिर्फ ये पढ़ना है। 0, 100 के स्थान पे 0, इसको हम नहीं पढ़ सकते। ये बच गया 30, कितना होता है, 30। तो ये था हमारा इंडियन पहले सिस्टम जी, कैसे इनको हम राइट इन वर्ड्स, मतलब शब्दों में लिख सकते हैं। संख्या दी हुई उनको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, बदल कैसे सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे का काम हमारा अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।